Audio Jungle. Assalamu alaikum. My name is Fatma Sultan. I am currently doing BS Chemistry from University of Agriculture, Faisalabad. Today the purpose of my video is to explain three main points. Why should choose BS Chemistry? Is BS Chemistry a good degree? Number 3. Is BS Chemistry an alternative to MBBS? So, first of all, I will give you a little introduction about my degree and its merit criteria. Admission criteria में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद एक टेस्ट करवाती है जिसको एंट्री टेस्ट कहा जाता है। सारी डिग्रीज के लिए एक टेस्ट होता है। इसके टोटल मार्क्स इसके 100 होते हैं और 25 MCQs जो होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं, 25 ऑफ फिजिक्स, 25 ऑफ केमिस्ट्री एंड 25 ऑफ इंग्लिश। दो टेस्ट होते हैं इसके। फर्स्ट टेस्ट जो होता है वो क्वाइट इजी होता है, जो सेकंड टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंट फिर मेरिट डाउन होता रहता है। सबसे हाई जो मेरिट होता है वो डी फार्म का होता है, उसके बाद DPT का होता है, DPM का होता है एंड देन गोज फॉर BS केमिस्ट्री। अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली हर एक डिग्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग की फ़ीस इस दफ़ा 46,000 थी और जो सब्सिक्वेंट सेमेस्टर है उनकी फ़ीस जो होगी वो 37,000 होगी। और इवनिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे सेल्फ फाइनेंस्ड होती है। उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस थी 56,000 और जो नेक्स्ट अपकमिंग सेमेस्टर्स हैं उनकी फ़ीस होगी 50,000। अबाउट दिस डिग्री, इट primarily consists of total 8 semesters. It is a 4-year BS program. In first 5 semester, we study major as well as minor subjects. As I am in 3rd semester and currently I am studying about physical chemistry, environmental chemistry, essentials of biochemistry, metabolism of biochemistry, park studies and English skills. 5th semester we are studying major and minor subjects, but in 6th semester we are totally studying major subjects. In 7th semester we are given chance to choose either physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry और analytical chemistry. जब भी हम कोई डिग्री चूज़ करते हैं तो इसके पीछे हमारे दो पर्पस होते हैं। नंबर फर्स्ट कि हमारा इंटरेस्ट कैसा है और नंबर 2 कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अगर हम बात करें ईयरली आफ्टर 4 years तो हर साल जो है BS ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन ये जॉब अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं BS ग्रेजुएट्स के लिए बहुत छोटे लेवल पर होती हैं। यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी टिल MPhil एंड PhD. आफ्टर डूइंग योर BS you can either join forensic industry, chemical industry, analytical industry or you can go for teaching. अगर हम पाकिस्तान में BS केमिस्ट्री का स्कोप ढूंढें तो जो मेन फील्ड्स आती हैं केमिस्ट्री में उनमें नैनो टेक्नोलॉजी, हिस्टोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये सबसे ज़्यादा हाई डिमांड्स पर हैं और इनका सैलरी पैकेज रेंज करता है फ्रॉम 40,000 to 1,20,000। हर डिग्री जो होती है वो अच्छी होती है, कोई डिग्री बुरी या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट इन दैट फील्ड। अगर हम BS केमिस्ट्री की बात करें तो इसकी लातादार फील्ड्स लाइक शुगर इंडस्ट्री, फोरेंसिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आफ्टर डूइंग योर BS you can do MPhil in any of these branches. Not all of the universities are offering, but you have to choose it very carefully. अगर हम इस डिग्री की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो इट्स नॉट दैट इजी डिग्री। यू हैव टू वर्क very hard for this degree to get good marks. CGP doesn't matter. You have to get good grades, good marks to get an admission in MPhil. If we talk about why should choose BS chemistry, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि BS chemistry या chemistry जो है वो साइंसेस की एक ऐसी ब्रांच है जिसकी आगे बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ये सिर्फ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक तक नहीं रहती है। यू कैन चूज एनालिटिकल, शुगर इंडस्ट्रीज, बायोकेमिकल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज। और ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही नहीं बल्कि बॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू MBBS, येस और नोट। देखिए हर एक डिग्री की अपनी एक स्पेसिफिसिटी होती है। MBBS का एक अपना अलग स्कोप है और BS केमिस्ट्री का एक अपना अलग स्कोप है। हम कभी भी इन दोनों डिग्रीज को आपस में एक साथ नहीं रख सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट MBBS में रहा है और अनफॉर्चुनेटली आपका एडमिशन नहीं हो पाया है, यू कैन गो फॉर BS केमिस्ट्री बिकॉज कहीं ना कहीं BS केमिस्ट्री जो है वो MBBS से रिलेट करती है। नो आई विल टेल यू हाउ। बेसिकली केमिस्ट्री की एक ही ब्रांच है जिसको हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डील करती है मेडिसिन मेकिंग से।
हमारे टीचर कहा करते हैं केमिस्ट आर द डॉक्टर्स बिहाइंड द डॉक्टर्स। आई हैं जो मेडिसिन बनाते हैं, केमिस्ट्री हैं जो मेडिसिन फार्मासिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। सो डोंट feel very depressed that you haven't got admission in MBBS. You choose the best degree ever. The most frequently asked question is, it is a good field for girls? Yes, it is one of the best degree ever for the girls. क्योंकि इस डिग्री में आपको लेट नाइट तक काम करना नहीं पड़ता है। बेसिकली पेरेंट्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं अपनी डॉटर्स को कि वो काफ़ी लेट नाइट तक घर से बाहर हैं इन आवर सोसाइटी। सो इस डिग्री में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, कोई इतना फील्ड वर्क नहीं होता है। ठीक है, आप एक टाइम लिमिट पे जाते हो यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ आप पढ़ते हो, अपना थीसिस वर्क कंप्लीट करते हो एंड गो बैक टू होम। उसके अलावा अगर आप रिसर्च कर रहे हो, यू हैव टू स्पेंड टाइम फॉर दैट। आपको काफ़ी देर तक उसके ऊपर काम करना पड़ता है टिल लेट नाइट। इन द एंड आई वुड से इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ गुड सैलरी पैकेज यू शुड गो फॉर BS केमिस्ट्री। BS केमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप कभी भी थकेंगे नहीं। यू ऑलवेज फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू सिंथेसाइज न्यू केमिकल्स, व्हेन यू डिस्कवर न्यू थिंग्स। बेसिकली केमिस्ट्री का जो सारा वर्क होता है वो एक रिसर्च के ऊपर होता है। ठीक है, आप जब भी कोई चीज़ न्यू पढ़ते हैं यू गो फॉर दैट रिसर्च। ठीक है, आप कभी भी कोई भी बात ऐसे नहीं कह सकते, आपको उसके लिए डीपली स्टडी करना पड़ता है। अगर आप BS कर चुके हैं, नो डाउट there are jobs for BS graduates, but I would suggest you should go for MPhil and then for PhD. And in the end, a very special thanks to Hamza bhai. He gave me an opportunity to speak my heart out. Thank you so much.